पहला चैप्टर था हम लोगों का रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हम लोग धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं और कहाँ से लिया गया, जल्दी से बताइए। तो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, वो दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं और कहाँ से लिया गया है। तो हाँ ठीक है, ये दो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण जो है वो यूक्लिड द्वारा लिखी गई किताब द एलिमेंट से लिया गया है। ठीक है, तो आखिर वो दो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? हाँ, धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं जिसे हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो पहला हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और दूसरा क्या हो जाएगा, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय हो जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की जरूरत हम लोग को कहाँ पड़ता है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे उसका HCF निकालने में हम इसका प्रयोग करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज कि इसका संबंध विभाज्यता से है। किससे है, देखो आप विभाजन शब्द यूज किया गया है, तो इसका संबंध किससे है, विभाज्यता से है। मतलब आपको ये कहा जाएगा कि आप एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करें। क्या करें, विभाजित करें। तो विभाजित करने का जो तरीका है उसी तरीका को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं। तो मुख्यतः हम लोग क्लास 10th लेवल पर, हालांकि ये आपका न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, डायरेक्ट आपको अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से का यूज करना है वहां पर और समय। तो फिलहाल आपका जो ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड पैटर्न है, उसके हिसाब से अभी आप लोगों को ये चलेगा, क्योंकि आप बिहार गवर्नमेंट है वो अभी इसको नहीं हटाया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में तो आएगा, एग्जाम में आएगा तो फिर इसको हमको सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, ये कहता क्या चीज है, इसका स्टेटमेंट क्या चीज है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, हालांकि ये एल्गोरिथ्म शब्द देख रहे हो ना, ये एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, ये एल्गोरिथ्म शब्द जो है ना, एक प्रक्रिया का नाम है। किस तरह का प्रक्रिया, कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसा कल बताए हुए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो एक स्टेटमेंट है और उसका प्रयोग हम बार बार करेंगे, तो वही प्रक्रिया हमारा कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मैथमेटिक्स में मैथ जब हम बनाएंगे ना, तो ये कहीं भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। क्या चीज है, प्रक्रिया। जैसे लिखना,
तो लिखना कहीं मिलता है नहीं। कुछ चीजें हम लोग, हाँ ये प्रक्रिया है, कुछ चीजें हम लोग ऐसे लिखते जाते हैं, कुछ कर तो क्या है, लिखना कौन चीज है, प्रक्रिया है। उसी तरह से पढ़ना कौन चीज है, प्रक्रिया है। ये कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ प्रक्रिया हम करते हैं जिसको पढ़ना बोलते हैं, कुछ प्रक्रिया हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिखना बोलते हैं। उसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी एक प्रक्रिया है। किस तरह का प्रक्रिया, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम बार बार जब यूज करते हैं ना, तो वही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और वो प्रक्रिया हम अपनाते हैं एचसीएफ निकालने में, किसका का क्या करने में, एचसीएफ निकालने में। दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे या तीन धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, तो उसका एचसीएफ निकालने में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसा कल हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी पढ़े हुए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हुए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलेंगे EDL, क्या बोलेंगे, EDL इसको बोलेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, कह रहा है कि यदि अपने पास दो धनात्मक पूर्णांक रहे, कितना, दो, तो एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से यदि भाग देते हो, एक धनात्मक पूर्णांक क्या करते हो, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से यदि भाग देते हो, तो भागफल कुछ आएगा और शेषफल भी कुछ आएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से में यदि भाग देते हैं, तो भागफल कुछ आएगा और शेषफल भी कुछ आएगा। तो जो शेषफल होगा ना, जिससे आप भाग दोगे उससे एक कम होगा, कहाँ तक, जीरो तक, मतलब जीरो से लेकर के उससे एक क्या होगा, कम होगा। यही स्टेटमेंट कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यदि 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 दो धनात्मक पूर्णांक रहे, दो धनात्मक पूर्णांक, कुछ मान लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर, ए और बी रहने पर, इसको रटो मत, इसको फील करो कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मान लो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, इसी में कोई छोटा है कोई बड़ा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, बी को छोटा मान लेते हैं, ए को क्या करते हैं, बड़ा मान लेते हैं। तो स्वाभाविक है बी से में भाग देंगे। तो कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर बी से ए में भाग दिया जाए, बी से ए में भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, इस प्रकार कि भागफल कुछ आएगा, तो भागफल Q तथा शेषफल R आए या हो, तो इस R का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो R का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर और B से छोटा होगा, इतना होगा, ये वाला होगा, इतना होगा आपका ये वाला चीज। और समय मतलब हो गया कि यदि आप B से भाग देते हो A में,
तो स्वाभाविक है कुछ भागफल आएगा। अरे 2 बार 3 बार 4 बार में लगेगा ना, तो मान लो क्यू बार में लग रहा है तो यहाँ भागफल क्यू हो गया, और जो भी आएगा यहाँ पर घटाने पर कुछ बचेगा तो इसको हम शेषफल क्या लिख देते हैं, आर। तो अब आप बताओ, जैसा कि कल हम लोग एग्जाम्पल वगैरह में लिए हुए थे, तो इस आर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। इस आर का मान 0 1 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे एक छोटा होगा, इसके बराबर कभी होगा ये आर। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं ना कि आर का मान जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से तो छोटा का मतलब बराबर वाला चीज नहीं लगाएंगे हम, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये वाला चीज। और इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएंगे तो वही कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या अविभाज्यता के नियम के हिसाब से इसको हम इतना लिख दें, इस चीज को हम इतना लिख दें कि a बराबर b गुने क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू ये वाला होगा, ये वाला चीज होगा। और यही स्टेटमेंट जो होता है इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बात समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो इसका लिखने का मतलब क्या है। अब ये स्टेटमेंट भी छोड़ो, आप इस चीज को फील करो। इसके लिखने का मतलब ये हो गया कि ए, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ए में बी से भाग दो, मतलब ए को बी से विभाजित करो। और इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को हम यही नहीं बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे इसके लिए पहले देखो ये और लिखने का मतलब क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि आप बी से ए में भाग दो। और इसी चीज को हम कुछ दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि ए को बी से विभाजित करो। बात समझो क्या कर रहे हैं, बी को ए से भाग दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे। पहला तरीका ये हो जाएगा, हम ये कहेंगे आपको कि बी से ए में भाग दो, भाग दो। दूसरा इसका बोलने का तरीका ये हो जाएगा, इसी को हम कुछ इस तरीका से बोल सकते हैं कि ए को बी से विभाजित करो। ए को बी से विभाजित करो, विभाजित करो, विभाजित करो। ये दोनों तरीका से हम इसको बोल सकते हैं। जो भी बोलेंगे आप यही चीज लिखोगे, बी से ए में भाग दो तो भी आप ऐसा ही लिखोगे, तो भी आप ऐसा ही लिखोगे। यदि हम कहते हैं कि ए को बी से विभाजित करो तो भी ऐसा ही लिखोगे। नहीं, अब इस पैटर्न को देखो यहाँ पर ला दिया गया है, जिससे भाग देना है बराबर किधर रखा गया है, और जिसमें भाग देना है यहाँ पर रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी से ए में भाग दो, भाग देने के बाद भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना। अब इसी पैटर्न पर कुछ हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। हम आपसे ये पूछते हैं कि चलो एक काम करो, अब आप कि आप 2 से 5 में भाग दो, मतलब 2 से 5 को विभाजित करो। 2 से 5 में भाग दो तो 5 यहाँ पर लिखोगे और 2 यहाँ पर लिखोगे। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 में 2 से भाग देना है, मतलब बड़े वाले को पहले लिखो बराबर की इधर, और जिससे भाग देना उसको इस साइड में लिखो। तो चलो भाग देते हैं। तो अब इस तरह का भाग हम नहीं देंगे, अब हम थोड़ा सा क्लास 10th लेवल के उस स्टैंडर्ड पर हम लोग चलते हैं। अब तो 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 5 के नजदीक कितना बार में आएगा, टेबल पढ़ो। 2 दूनी तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 बार में, और 2 दूनी 4, तो 5 में 4 घटेगा तो शेषफल कितना, ये आ गया 1, ये आ गया। देखो तो आ गया कि नहीं आ गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस तरह से दिया रहे, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें शेषफल कौन है,
एक है, और आप एक है, और भागफल कौन है? 2 है। मतलब हमने ए बराबर बी क्यू प्लस आर टाइप का लिख दिया, तो इसका मतलब ये शेषफल होगा, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा? तो इसे तुलना करो इससे, ये हो गया इस टाइप का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, तो ये आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम दूसरी चीज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब आपको क्या करना है कि आप 5 में 3 से भाग दो, तो क्या लिखोगे? 5 बराबर 3, नहीं? तो चलो देखते हैं भाग दे करके, तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, तो कै बार में? तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अच्छा, अब 3 एकम 3, तब जो बचेगा कितना? 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 2। तो चेक करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर के जगह पर क्या हो गया? और क्यू के जगह पर, मतलब ये हो गया आपका शेषफल, ये क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। अब इसको एक और तरीका, अब इस देखो, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको कुछ दूसरे तरीका से समझो। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने आपसे ये बोला कि आप 5 को 2 से विभाजित करो, मतलब 5 को 2 के मल्टीपल में व्यक्त करो, तो इतना आ गया। फिर हमने इस प्रश्न में क्या कहा कि या 5 को 3 के मल्टीपल में, मतलब 5 को 3 से विभाजित करो, 5 को 3 से विभाजित करो, मतलब ये हो गया कि 5 को हम इसको क्या बोलोगे? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम मतलब क्या कहोगे इसको? बी क्यू प्लस आर के टाइप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को आप, धनात्मक पूर्णांक को आप इस टाइप में लिख सकते हो। जैसे तुम कहोगे सर थोड़ा सा और समझा दीजिए, नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग का मन में कुछ चल रहा होगा, तो चलो ध्यान देखो, हमारे पास एक संख्या 9 हो गया, अब हम कह रहे हैं कि इस टाइप में इसको लिखो, तो एक जगह पर हो गया। हम कह रहे हैं कि आप बी क्यू प्लस आर के टाइप में लिखो, तो तुम्हारा पहला प्रश्न होगा कि सर किससे भाग देना है इसमें, आप बता दीजिए तब ना हम लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं इसमें आप 4 से भाग दो, मतलब 4 के मल्टीपल में लिखो, नहीं? तो फिर यहाँ पर तुम क्या कहोगे, क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, तो 4 दूनी, तो गुना, शेष कितना बच गया? 8, तो इसमें से निकल गया, तो शेष बचेगा वो यहाँ पर क्या करेंगे? और जिन विद्यार्थी को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से भाग देकर चेक कर लो, 4 से न भाग देना है, तो लिखो इसे 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9, तो 4 दूनी 1, तो देखो 9 बराबर 4 गुने 2 प्लस, ये चीज तो लिखा। तो सवाल ये है कि इस तरह से कितना बार लिखोगे, कोई बड़ा होगा तो इसे करेंगे, छोटा छोटा रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं ना। तो क्या इसे निष्कर्ष निकलता है कि अपने पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? शर्त यही है कि बताना पड़ेगा कि भाग हमको किसे देना है, इसके मल्टीपल में हमको लिखना, बस ये हमको पूछना रहेगा या बताना रहेगा। अरे समझ में? तो यही स्टेटमेंट कहता है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक रहे, तो हम यदि बी से ए में भाग दिया जाए तो उसको इस टाइप में हम लिख सकते हैं, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम इस टाइप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसीलिए इस रूल को हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम, क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम कहते हैं। और इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं? दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ निकालने में, मौसा निकालने में। आगे बढ़े, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या चीज है। जैसे मान लो कि हमें पंद्रह और 20 का एचसीएफ निकालना है,
एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब कौन सी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मौसा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो भी किस विधि से, हाँ बच्चा वाला विधि से नहीं, 9th क्लास 8th क्लास में बच्चा वाला विधि था। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर टाइप में लिख करके बनाना है। तो बार बार प्रक्रिया अपनाएंगे, उसी को तो एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब प्रश्न कहेगा कि 15 और 20 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाए, कौन सा विधि, या एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए, ऐसे बोलेगा वो। तो चलो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखिएगा कि यदि हम ए और बी का एचसीएफ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, एचसीएफ ब्रैकेट में ए कोमा बी, ऐसे हम लोग लिखने वाले हैं। याद रखिएगा कि इतना लंबा चौड़ा अच्छा रहेगा या कि इतना अच्छा रहेगा, बोलिए कौन सा अच्छा रहेगा, ये वाला, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला हमारे लिए कौन सी आसान है। तो कभी भी इस तरह से लिखे तो समझ लीजिएगा कि ये वाला चीज आप एचसीएफ ए बी का मतलब हम कह रहे हैं कि ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को आप क्या करो, ए मान लो, क्या मान लेना, ए। यहाँ पर चलते हैं हम सॉल्यूशन में, कहाँ पर चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना ए बराबर क्या चीज 20 और बी बराबर हो जाएगा 15। तो इसलिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है। तो पहले लिख दो कि ए को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इस टाइप से। अब स्टेप फर्स्ट, अब हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट। अब ध्यान देखो, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करने वाले कि ए के जगह पर क्या लिखोगे 20 और बी के जगह पर क्या लिखोगे 15। अब यदि ये बड़ा है, यदि भाग नहीं आता तो जस्ट सामने भी एक प्रक्रिया ही है मैथ का, तो जस्ट सामने गैप थोड़ा सा करके यहाँ 15 से ही ना भाग देना है आपको, तो 15 से 20 में भाग देना, 15 एकम शेष कितना 5। अब इस चीज को आप यहाँ पर लिखो, तो 20 बराबर 15 गुने 1 प्लस 5, तो 15 तो लिख चुके हैं, तो 15 गुने 1 प्लस 5। आज जिनको डायरेक्ट यहाँ से आ जाए वो ये लिखने की जरूरत, जैसे 15 तो 15 एकम निकल गया, कितना बचा, शेष 5 हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक ये स्टेप आपका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लागू किया हमने, 20 को हमने 15 से विभाजित किया, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक ये प्रक्रिया दोहराते जाना है। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर अगले बार हम दोहरा रहे हैं इसको, तो फिर क्या, आप जैसे आप एचसीएफ निकालने के लिए चौथा 5वीं क्लास में सीखे हो ना, क्या करते हैं, फिर इसको घेरेंगे इस तरह से और फिर 15 में भाग देंगे, 5 तिहाई 15, शेषफल कितना, तो दूसरा स्टेप ना हो गया ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप हो गया जो हम लिख चुके हैं। ये कौन सा स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो फिर इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या किया, 15 बराबर इतना गुने इतना प्लस इतना, तो 15 मतलब ये फिर यहाँ पर आ जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 प्लस 0, 5 गुने 3 प्लस
0। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज लिखते जाना, यहाँ पर R0 आया, शेषफल कौन हो गया 5, तो लिखेंगे यहाँ R इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ R बोलो 0 आया तो लिखेंगे R इज इक्वल टू, तो R जब 0 आ जाना तो यही ना HCF होता है जी, यही दोनों का HCF हो जाएगा। मतलब ये B के जगह पर जो आता है ना वही आपका HCF होता है। तो A बराबर BQ प्लस R, तो ये जब 0 आ जाए शेषफल तो ये B जो होगा ना वो आपका हो जाएगा कौन चीज, HCF। तो दोनों का HCF कौन हो गया, 5 हो गया, दोनों का HCF। तो लिखा यहाँ पर अतः HCF किसका किसका, हाँ 15 और 20 का बराबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया यदि नहीं ढंग आता है तो ये प्रक्रिया करते जाओ, भाग देते जाओ, यहाँ पर लिखते जाओ, भाग देते जाओ, यहाँ पर लिखते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और लेते हैं प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। अब हम लेते हैं 35 और 145, 145, तो ये A होगा ये B होगा, मान ले। चलो माना A बराबर 145 और B बराबर हो जाएगा 35। यूज करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा एक प्रश्न क्या कहेगा ये बना, प्रश्न यही कहेगा कि 145 और 35 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालें। इसमें कहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा गया है, नहीं, कहीं नहीं मिलने वाला है, वो तो प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम करेंगे तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। बात समझ आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस तरह का प्रक्रिया अपनाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम बार बार उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, बार बार उसका प्रयोग करते हैं, तो बार बार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो अब चलो लिख दे एक बार, इसको हम लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहां R का वैल्यू कहां से कहां तक, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब एक दूसरा स्टेप फर्स्ट, क्या चीज, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। अब एक दूसरा तरीका हम सिखाते हैं आप लोगों को, किसी तरीका से बताएं। चलो पहले किसको लिखो, 145, ये हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 35, नहीं तो A बराबर BQ, Q के जगह पर हमको लिखना है, मतलब कितना बार में भाग लगेगा। तो हम क्या करते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो भाग दे दो इधर, तो 35 से भाग देंगे 145, कै बार में। अब भाग देने का भी तरीका हम सिखा देते हैं, यदि संख्या बड़ी हो तो भाग कैसे देना। अब 35 का टेबल तो आपको याद नहीं है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 35 का टेबल याद नहीं तो 3 का टेबल तो याद है, तो इसमें आप एक तो 3 ले लेना। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना, एक छोटा हो जा रहा है तो 14 ले लो, तो 3 का टेबल पढ़ो, 14 कै बार में आएगा, या 14 का नदी, 3 चौका। इसका मतलब कि 35 का पहाड़ा हम 4 तक या 4 से छोटा 3 बार में भाग इसमें लग जाएगा। ये तो आइडिया हो गया, कै बार में लगेगा, 3 चौका। इसका मतलब 35 का टेप पहाड़ा 4 बार या 3 बार में भाग लग जाएगा।
तो 4 बार से गुना करके देखो, इसके बराबर है, छोटा आ रहा है क्या, आ गया तो 4 बार में लगेगा। अब ये क्लियर हो गया कि 5 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये भी आइडिया होता है कि कितना बार में लगेगा। नहीं, 3 चौका, इसका मतलब 35 का टेबल हम या तो 4 बार और नहीं तो 3 बार, 35 का पारा 4 बार और नहीं तो 3 बार, इससे ज्यादा 4 बार से नहीं हो सकता है। असंभवतः 3 से छोटा भी संभवतः नहीं होगा। तो 4 से गुना करोगे तो इसका आसपास आ जाएगा। कितना आ रहा है, 100। हाँ, तो भाग लगे कै बार में, 4, तो शेषफल कितना, 5। तो लिखे इस चीज को, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू, क्यू की जगह पर कितना है, अब प्लस, तो शेषफल 0 आया, तो लिखिएगा यहाँ पर आर इज नॉट इक्वल टू, तो फिर इसे भाग देंगे आप, फिर भाग देंगे, दूसरा स्टेप हो गया ना ये। तो चलो पहले लिख देते हैं स्टेप 2, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में कौन सी है जी, 35 बराबर भाग 5 गुने 5 सतह, शेषफल कितना, तो 5 गुना 7 प्लस 0, तो 5 गुना प्लस 0, आर 0 आ गया, तो आर इज इक्वल टू, तो आर जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये एचसीएफ होगा, 5 एचसीएफ हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ ऑफ 135 और किसका, 145 और 35 बराबर कितना, 5 हो जाएगा। आए समझ में। तो अब बोलो किसी को दिक्कत है इसमें, तो हो तो गया, यही है एचसीएफ निकालने का तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, जो आप पहले से जानते हैं। पहले से आप इस तरह से देते थे, अब इसी को इस तरह से चेंज कर दिया गया, तो कोई नया चीज है नहीं, इसीलिए आप लोगों को 10th क्लास इसको हटा ही दिया है, कि तो पहले से ही हम लोग जानते हैं। हर ना, इसको हम लोग पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं।